रूडी साहब ने जैसे बताया, चंडीगढ़ से मैं आया हूँ आप सब लोगों से मिलने, और मेरा बैकग्राउंड बिजनेस का है। आई एम लैंडस्केपर, ए जर्नलिस्ट, एक मिडिल क्लास फैमिली का हमारा बैकग्राउंड और ओरिजिन है। और आज से लगभग 22 महीने पहले पहली बार ये बिज़नेस मेरे को देखने का मौका मिला था। और हम सब लोग एक टीम है, उस टीम के अंदर मैं भी हूँ और आप सब हैं। 30 नवंबर 2002 शाम के 6:30 बजे एक केबल ऑपरेटर के पास में गया था केबल का कनेक्शन लेने, और उन्होंने मेरे को आरसीएम बिजनेस का कनेक्शन दिया। वो डिस्ट्रीब्यूटर थे। विद प्राउड आई कैन से मेरे स्पॉन्सर हैं वो मिस्टर सुरेंद्र वत्स, आप सब लोग मिल चुके हैं उनसे। और उनके बहुत सार्थक सहयोग और गाइडेंस का अनुकरण पालन करते हुए हम सब लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुकेश जी कोठारी, बागचंद जी छाबड़ा, कैलाश जी और स्पेशली त्रिलोक जी जैसे विजनरी के मार्गदर्शन में पिछले 22 महीने मैंने इस बिजनेस का पूरा आनंद लिया है। और अभी आज जयपुर में आप लोगों से बात हो रही है तो उसके पीछे मकसद यही है कि इस आनंद यात्रा में आप जैसे और जो वीर हैं वो इसके सहभागी बने। जो हम सब ने लिया है वो आप सबको भी बाखूबी मिल सके। और आज इस बिज़नेस में दो तरह की चीज़ें रहती हैं। बिज़नेस बहुत आसान है, हर कोई आदमी कर सकता है, बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोग करेंगे आगे फ्यूचर में। लेकिन मोटिवेशन और ट्रेनिंग दो तरह की, दो सेगमेंट्स हैं इसके, राइट लेफ्ट आप मान सकते हैं। तो ट्रेनिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ऐसे एक विषय विशेष के ऊपर हम सब बात करेंगे। ऐसी एक परंपरा है अपनी इनकम के बारे में बताने की, तो मैं संक्षेप में आपको बताऊं कि 22 महीने की इस यात्रा में मेरे को लगभग 13 लाख रुपए मिले। और जो गया मंथ है, लास्ट मंथ जो है, एक मंथ का जो मेरा चेक था वो था 1,57,000 रुपए का। और जयपुर मेरे लिए एक आकर्षण है, क्योंकि यहाँ जो आपके लीडर हैं उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया। रूडी साहब हैं, शिकाफ जी हैं, धन सिंह जी बैठे हैं, नॉट मेनी पीपल आर देयर, आई कांट एक्सप्लेन द नेम एवरी एंड ईच पर्सन ओवर देयर। तो और मेरी एक जिद है, मेरी एक शर्त है कि जयपुर में इस बिजनेस की जय जयकार करा के छोड़ेंगे। तो आज के टाइम में जब इस तरह का पैसा, इस तरह की इनकम आ रही है, तो इनकम और बढ़ जाए ये कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है। वी आर नॉट मैड फॉर मनी राइट नाउ। शुरू में पैसा आता है तो खुशी होती है। एक गाना आपने सुना होगा, जूली फिल्म, पुराने वाली, नई वाली नहीं, माई हार्ट इज बीटिंग, सुना? तो शुरू में होता है कि माई हार्ट इज बीटिंग। राइट नाउ माई हार्ट इज नॉट बीटिंग, आई एम स्टिल जिंदा हूं। राइट नाउ माई हार्ट इज एकिंग। ये दर्द है इसमें, बस वो दर्द उन सब लोगों के लिए है जो चेहरे बार बार बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आते हैं, मिलते हैं, मेहनत कर रहे हैं। किस तरह से वो बहुत जल्दी वो सब ले ले जो सबके लिए अवेलेबल है। उस चीज के लिए मैं आप सबके बीच हूं आज। कोई फाइनेंशियल मोटो के लिए मैं यहां नहीं आया। सो बी रेडी फॉर, आपके हाथ खुले रहने चाहिए, आपका मन और आपका दिमाग खुला रहना चाहिए उस चीज के लिए। तो क्योंकि पात्रता जो है, पात्र होना किसी चीज का, वो सबसे पहली शर्त है। पेरेंट्स में भी उनकी भी एक धारणा है कि 4 बच्चे हैं तो योग्य जो है, पात्रता को देख के वो अनुदान और कृपा करते हैं। तो विधाता का वह सिद्धांत यही है, वो भी पहले पात्रता देखता है कि पात्रता आपकी है या नहीं है। मैं पंजाब को बेसिकली बिलोंग करता हूँ। सिख रिलीजन, वहाँ की ये धारा वहाँ से शुरू हुई, उस एरिया से 10 सिख गुरुओं का इतिहास है। उसमें भी जो परंपरागत गुरुगद्दी है वो अपने बच्चों को नहीं दी उन महापुरुषों ने। हेलो, अपने अनुयायियों में जो योग्य था उसको दी। वो कोई भी था, जात नहीं देखी, बरादरी नहीं देखी, रिश्ता नहीं देखा, योग्यता देखी। तो ये सब चीज उसी तरह से खुली है सबके लिए। जैसे बीइंग पेरेंट्स हम सभी बच्चों को
एक सा कपड़ा लत्ता, एक सा स्कूल, एक सी एजुकेशन, एक सा फूड, एक सा सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। तब भी जिसकी पात्रता ज़्यादा अच्छी होती है वो आपसे ज़्यादा पुरस्कार ले जाता है, और तब भी वो अलग अलग जगहों पे पहुंचते हैं। तो सेम हम सब वी आर सेलिंग इन द सेम वोट। सो आप ओपन रहें, आपकी जो टीम है यहाँ पे वो बहुत कमिटेड है, बहुत नॉलेजेबल है, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो आपकी पात्रता अगर बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी तो आपका पुरस्कार जो है वो बढ़ता रहेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस का डिज़ाइन ऐसे है कि पैसा मिलना, रिवार्ड और अवार्ड मिलना इस सिस्टम की मजबूरी है, बशर्ते कि आप उसमें बने रहें। तो आप तैयार हैं उसके लिए? थैंक यू। तो आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं एडिफिकेशन। सुना ये शब्द पहले? एडिफिकेशन। ये बिजनेस जो है ये पॉजिटिविटी का बिजनेस है, बढ़ावा देना। एडिफिकेशन के बेसिक जो मायने हैं वो है बनाना, बढ़ाना, अच्छा अच्छा बोलना, करना, मन कर्म वचन शब्द व्यवहार से अच्छा अच्छा करना, बोलना। मुकेश जी अपनी मीटिंग्स में एक कमिटमेंट कराते हैं, याद है सब लोगों को? मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूं, मैं कामयाब हूं। ये एक ऐसा प्रोसेस है, साइकोलॉजी ऐसा मानती है कि हम जिन चीजों को अज्यूम करते हैं कि हम हैं, वैसा हम बन जाते हैं। तो इस इंडस्ट्री में इस कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पहले तो हम लॉ ऑफ नेचर को अगर रीड करें, साइकोलॉजी और फिलॉसफी का ऐसा मानना है कि हम जो भी देते हैं, जो भी उच्चारण करते हैं, अच्छा या बुरा कोई भी शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है, वो समय गुजरने के बाद या तुरंत, कुछ जगह पे तुरंत, कुछ जगह पे देर बाद, कई गुना होके हम तक लौट के आता है। सहमत हैं आप? और दूसरा जो है कि जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। ये कुदरत के नियम हैं। ऑफ कोर्स आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है या वो उन्होंने बहुत तरक्की की मटेरियल में, आपको लगेगा कि वो तो 2 नंबर के काम से की उन्होंने, लेकिन वो लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो अल्टीमेट सक्सेस नहीं है। जो दुनिया में बड़े बड़े अंपायर खड़े हुए हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक कार्यों में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, ठीक है, वो बिना ईमानदारी के नहीं बने। ये मेरा फर्म बिलीव है, आप इससे सहमत होंगे। दुनिया में कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए आपका अच्छा होना निहायत जरूरी है। कोई भी चालाक, चुस्त और शातिर आदमी बहुत देर तक, बहुत दूर तक, बहुत आगे और बहुत ऊंचा नहीं जा सकता। क्लियर है? और जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं, जो हम देते हैं वो कई गुना बड़ा होकर हमारे पास आता है। एक दृष्टांत है छोटा सा कि एक व्यक्ति था, उसका फादर था बुजुर्ग, वो बूढ़ा हो गया काफी। तो जब वो बिल्कुल लाचार हो गए, चलने फिरने की अवस्था में भी नहीं रहे, ज्यादा बोलने की अवस्था में नहीं रहे, तो उन्हें लगा कि ये तो नॉन यूटिलिटेरियन एंगल होता है आदमी का, कि ये अनुपयोगी हो गया। ठीक है, तो उन्होंने प्लान बनाया कि इसको कंधे पे बिठा के, वो पास में नदी थी, नदी में ले गया कि इसको आज जल प्रवाह करके आ जाते हैं, कि इसका कोई यूज नहीं है। तो जब वो उनको नदी में लेके गया, कंधे पे बिठा के, आगे और गहरे और गहरे, तो जब उसको बिल्कुल फेंकने वाला था तो फादर ने उसको रोक के पूछा कि नहीं, यहां मत फेंकियो, मेरे को थोड़ा और आगे जाके, और उससे भी आगे जाके वहां उस जगह पे मेरे को डुबोना। तो उसने पूछा बापू क्यों? कहता यहां तो मैंने अपने बाप को डुबोया था, तू मेरे को थोड़ा सा इससे गहरे में डुबो ताकि तेरा बेटा तेरे को और गहरे में डुबोए। क्या हम जो बोएंगे दिस वे और दैट वे, हम उसको काट लेंगे। और इस इंडस्ट्री में बनाना, बढ़ाना, अच्छा बोलना, इस यहां पे किसकी बड़ाई करनी है हमने? किसके बारे में अच्छा बोलना है? कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपनी अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, टेप्स के बारे में, बुक्स के बारे में, किताब, टेप, जो भी हर चीज, शेयर, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, विच बिलोंग्स टू दिस बिजनेस, यू हैव टू एडिफाई दैट थिंग। उसके बारे में अच्छा विचार करना,
अच्छा बोलना, ये चीज हमारे स्वभाव का एक हिस्सा हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। और अगर हम ऐसा बिजनेस में रह के सीख गए तो हमारा ये जो जीवन है वो सामाजिक पारिवारिक हो या आध्यात्मिक हो, इस लोक का हो या परलोक का, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। सहमत है आप लोग? क्योंकि सब जगह पे जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी सेक्ट्स हैं, जितनी भी रिलीजियस ट्रेनिंग्स हैं, उसमें एक ही चीज बताई जाती है, मन की शुद्धि, दिल की नरमी। हाँ जी, ठीक है। और सबके लिए अच्छा बोलना और पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव चीजों को, कल्याणकारी कार्यों को, शुभ कार्यों को अंजाम देना। और एजुकेशन का जो डिक्शनरी के मायने हैं वो है लिफ्टिंग पीपल अप मॉरली एंड स्पिरिचुअली। लोगों को ऊपर उठाना, बढ़ावा दे के ऊपर उठाना, अच्छा अच्छा बोल के उनको अच्छा करने की प्रक्रिया में शामिल रहना। दिस इज द इनसाइड जॉब। तो इसमें हम करता नहीं है, इसमें हम अपने आप में ही मुकम्मल कर्म है। हमारी अपनी पर्सनैलिटी ही ऐसी होनी चाहिए कि हमें लगे नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारी प्रेजेंस ही अपने आप में एक काम हो। समटाइम होता है कि किसी आदमी के आने से ही, दाखिल होने से, शामिल होने से ही माहौल में पॉजिटिविटी आती है। क्यों? वो लोग स्वयं निर्मित होते हैं पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ। एग्री? और दूसरा, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में एजुकेशन इतना वाइटल कंटेंट इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस जो है ये लोगों का बिजनेस है, लोगों में जाके हमने काम करना है। तो लोग इस चीज को बहुत गहरे से समझते हैं। पॉजिटिविटी जो है उसकी खुशबू दूर से आती है, आपके चेहरे से झलकता है, आपके व्यवहार से दिखता है वो, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि हम किसी सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं हुए, सेल करना होता है कि आपने एक बार चीज बेची, आपको एक बार लाभ हो गया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। जहां जो आपकी टीम बनेगी उसमें जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जब तक आपके साथ वो कंटिन्यू 2-4 साल लगातार जुड़े नहीं रहते तो आप इसमें से पैसा नहीं ले सकते। अगर आप सिर्फ बनावटी तौर पे अच्छे हैं, वैसे अच्छे नहीं हैं, तो जब भी वो आपके संपर्क में आएंगे और थोड़ा गहरे संपर्क में अंदर तक झांकेंगे और आपको भीतर से जब जान लेंगे तो वो आपको छोड़ देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल नेवर क्विट बिजनेस, पीपल क्विट पीपल। लोग लोगों को छोड़ देते हैं। हाँ जी, इसलिए बिजनेस छूट जाता है। सो अगर हमारी शब्दावली में, हमारे आचरण व्यवहार में एजुकेशन, पॉजिटिविटी आएगी और रहेगी तो हमारा व्यक्तित्व अपने आप उससे इफेक्ट होगा और बदल जाएगा। और नेक्स्ट इज, इसको हम बोल सकते हैं मान देना, वैल्यू देना, अपलिफ्ट करना, ठीक है। और ये प्रमोशन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्रमोशन किसी बेजान चीज के लिए हो सकती है, जानदार के लिए भी। लेकिन एजुकेशन थोड़ा सेंसिटिव मैटर है ये, इसकी शाब्दिक चीजों के पीछे हम बाद में बात करेंगे। तो जो कंटेंट्स में आपसे बात, आप समझिए मत, आप महसूस कीजिए। महसूस कर रहे हैं आप? दिस इज व्हाट आई वांट। थैंक यू। सो लोगों का बिजनेस है और हम सब लोग जो हैं इस बिजनेस में, हमारा सबका एक ही स्टेटस है। ऐसा नहीं है कि मेरे को अलग किसी स्टेटस में इस कंपनी में ने क्वालिफाई किया और मेरे को अलग से एक डेजिग्नेशन दिया और मेरी अलग से अपॉइंटमेंट हुई। आई एम ए IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, और आप क्या हैं? IBO। हम सब लोग जो हैं वो अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। हम किसी के नौकर नहीं है, किसी के एम्प्लॉय नहीं है, कोई हमारा बॉस नहीं है। आप मीटिंग में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं आए, अगर वरना, ऐसा यहां कोई नहीं बोलता। जब सारे वॉलंटियर हैं, सारे अपने अपने स्वभाव और अपनी अपनी इच्छा से कर्म करेंगे, तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि लोगों से बात मनवाई जा सके, लोगों से काम करवाया जा सके। तो लोग यूजुअली 4 कारणों से काम करते हैं। पहला, डर। लोग डर के कारण काम करते हैं। तो आपके पास कोई ऐसी चीज है कि लोगों को डरा सके? हाँ जी। वैसे आप ये तो मानते हैं कि सब लोग डरते हैं? सब लोग डरते? कितने लोग? शादीशुदा कितने लोग हैं? तो ऐसा हिंदुस्तान में माना जाता है कि सब लोग अपनी बीवियों से डरते हैं। सच है या झूठ है? झूठ। एक व्यक्ति ने बोला कि झूठ है।
एक बार एक ग्रुप था मेल्स का, तो किसी ने पूछा कि भाई सब लोग डरते हैं? बोले यस, सब लोग डरते हैं। कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने तुरंत बोला, कुछ ने थोड़ी देर बाद में बोला, कुछ लोगों ने थोड़ा आहिस्ता से बोला, है ना। किसी ने थोड़ा ये देख के बोला कि पहले बगल वाला बोल ले, फिर बोला कि नहीं ऐसा करिए, जो डरते हैं वो इधर आ जाओ। कुछ फटाफट आ गए, कुछ आहिस्ता आहिस्ता आए, कुछ सोच के आए, कुछ देरी से आए। एक आदमी खड़ा रहा। उसे पूछने वाले ने ये सोचा कि ये जरूर बहादुर होगा। उसने पूछा कि आप इधर नहीं आए, इसका मतलब आप नहीं डरते? कहते जी वो ऐसा है जी, मैं पूछ के नहीं आया था कि इधर जाऊं कि नहीं जाऊं। तो डर का अपना अपना। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, बीवी कोई डरावनी चीज नहीं होती। वी मस्ट फील ब्लेस्ड यू आर कीपिंग ए वुमन हु कैन सपोर्ट योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू। झूठ बोलते हैं ना, जब डर लगता है, जब वो और आप एक हैं, डरना नहीं, सामने बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। That's there, thank you. So, लोग डर के कारण काम करते हैं, लोग लालच से काम करते हैं। और मेरे और आपके पास कुछ है कि हम किसी को ललचा सकें? नहीं है। हम डरा भी नहीं सकते, हम किसी को ललचा भी नहीं सकते। तीसरा एक और चीज है, लोग प्यार से काम करते हैं। यस? और प्यार एडिफिकेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और विशुद्ध करें तो हम ये बोलेंगे कि लोगों को अच्छा अच्छा बोल के उनके सामने उनकी योग्यता को का एहसास दिला के, जो काम यामवंत ने हनुमान जी के लिए किया था, उस भूमिका में कुछ करके उनके व्यक्तित्व के अच्छे, मजबूत, सही, बढ़ने वाले, बनने वाले गुणों का बखान करके उनको एहसास दिला के कि आप ये कर सकते हैं, उनसे ये काम करवा लेना ही एडिफिकेशन का एक हिस्सा है। सो दैट्स व्हाई। और एक पूरा विस्तृत विषय है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए शब्दों की ताकत। हम जो बोलते हैं वो हमें इफेक्ट करता है। इसलिए बुजुर्ग बोलते हैं कि अशुभ मत बोलो। कई बहाने से बोलते हैं कि सुबह सुबह ऐसा नहीं बोलते, शाम को ऐसा नहीं बोलते, सोते वक्त ऐसा नहीं बोलते। कहने का मतलब है कि किसी भी वक्त बुरा नहीं बोलते, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो चीज इफेक्ट करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी बोलते हैं, लेटेस्ट जो स्टडी वो तो यहां तक बोलती कि बोलना तो दूर की बात, सोचने मात्र से नेगेटिव जो विचार दिमाग में आता है, वही चीज जो है बहुत सारा इफेक्ट कर जाती है हमें। ऑलवेज माइंड योर लैंग्वेज, हम क्या बोल रहे हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे अच्छा बोल नहीं सकते, और जो हम बोलते हैं उससे अच्छा कर नहीं सकते। इसलिए यदि हमारा इरादा है कुछ अच्छा करने का, तो उससे पहली शर्त है कि हम अच्छा बोलें, और यदि अच्छा बोलने का इरादा है तो उससे पहली शर्त है कि अच्छा सोचें। समटाइम हम झुंझलाहट में, घबराहट में, खिफत में, परेशानी में बहुत उल्टा पुल्टा। आपको एक एग्जांपल से समझे इस बात को। मान लीजिए आपको सुबह 8 बजे आपके ऑफिस से फोन आया आपके बॉस का कि आप अभी तक आए क्यों नहीं है। आपको ये पता है कि 9 बजे पहुंचना होता है, लेकिन वो उसका फोन 8 बजे आ गया। घर से फोन किया उसने कि तुम जल्दी पहुंचो, फला फला ब्ला ब्ला काम करना है। तो आपको बड़ी किल्लत, बड़ी कुड़न और बड़ी अपसेट होते हैं। आप फटाफट आदि शेव करते हैं, ठीक है, और जल्दी से ब्रेकफास्ट छोड़ा, कपड़े डाले और चले आए निकल गए, और मन में बिल्कुल बड़ा गुस्सा है। आप सोचते आ रहे हैं कि आज तो बस ना इसका तामझाम खत्म कर दूंगा, इसका सामने पटक दूंगा फाइल कि मेरे से ये काम नहीं होता, तेरे को कोई और आदमी मिलता उससे करा ले, ये नौकरी पकड़ी बंद, मैं इसके बिना जी सकता हूं। आप ऐसा सोचते हैं।